वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज फिर एक बार फिर से पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके साथ में हाजिर हूं। हमारा पॉलिटी का टॉपिक रहने वाला है आज लोकसभा। लेकिन दोस्तों, मैंने इसका पार्ट 1 आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है और आज हमारा पार्ट 2 होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी देख लें और उसके बाद में पार्ट 2 को आपको देखना है। दोस्तों, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है पॉलिटी का। ये आपके लिए आवश्यक पढ़ना ही चाहिए और इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज मैं सारे के सारे इसमें कवर करा दूंगा। पार्ट 1 में कवर करा दिए हैं और जितने भी इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बचे हुए हैं आज के सेशन में मैं आपके लिए कवर कराने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें, कमेंट करें, सेशन को लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बेहद इंपोर्टेंट सेशन को और एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर आता है तो, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूं, आपको अच्छे से समझना है और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? जल्दी से बताइए, कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है संघ शासित क्षेत्र दिल्ली? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, कल से आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, उसमें बेहद इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन आपके लिए हर हालत में लेना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो कितने निर्वाचित कर लोकसभा में प्रतिनिधि को भेजता है संघ शासित क्षेत्र दिल्ली? तो 7। ठीक है, कितने? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में जरूर बनेगा ये। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? जल्दी से बताइए किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1952 में आयोजित हुआ था लोकसभा का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा संसद के अंग कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइएगा संसद के अंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। संसद के अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा क्या संसद का अंग है? राष्ट्रपति संसद का अंग है? लोकसभा संसद का अंग है? जी हाँ भैया, ये तीनों ही अंग संसद के होते हैं और इन तीनों को ही मिलाकर हमारी संसद तैयार होती है। तो ऑप्शन ए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। इन तीनों को मिलाकर हमारी संसद तैयार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? जल्दी से बताइए। मध्यम सदन कहा जाता है या अति उच्च सदन या निम्न सदन या उच्च सदन? जल्दी से बताइएगा लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं। आज रात, ठीक है, कब? 1 अगस्त यानी आज रात को मैं 10 बजे लाइव आ रहा हूं आपके सीएचएसएल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेकर। ठीक है, हम सारे के सारे जितने इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम की दृष्टि से बनने वाले हैं उन्हें सारे के सारे कवर करने वाले हैं और टॉपिक वाइज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा आज के एमसीक्यू। ठीक है, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं आपके सीएचएसएल एग्जाम में विटामिन है, लोक नृत्य है
और स्टूडेंट्स आपके पुरस्कार हैं, खेल से हैं, ठीक है। काफी ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हीं सभी टॉपिक को लेकर मैं आज रात 10 बजे लाइव आ रहा हूं, आपको आना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को ध्यान कर कर रात 10 बजे सभी को रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आना है और अपनी तैयारी को चांद लगाना है, ठीक है। अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो सभी बच्चे आज रात 10 बजे लाइव जुड़ेंगे रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स को आना है क्योंकि कल से ही आपका एग्जाम है और जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं वो देखना आपके एग्जाम में कितना हेल्पफुल रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आज रात 10 बजे सभी को रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइएगा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और ये 100% मैं श्योर हूं आपके CHSL एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अपने माइंड में छाप लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है लोकसभा में राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइएगा भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्टूडेंट जो भारत के लोकसभा पहले, ठीक है, जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो स्टूडेंट्स ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो स्टूडेंट्स जो लोकसभा स्पीकर बोलते हैं उसी को लोकसभा अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं वर्तमान में, ठीक है। कौन है वर्तमान में? ठीक है, वर्तमान में ये लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो हमारी लोकसभा है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्टूडेंट्स कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है। इनका नाम याद रखना है, मीरा कुमार हमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये कब अपने पद पर ग्रहण किया? इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया था? 3 जून। कब? 3 जून 2009 को, ठीक है। 3 जून 2009 को लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, के रूप में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था और ये निर्विरोध अपना पद इन्होंने ग्रहण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? जो हमारा लोकसभा है उसका जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे किसके द्वारा चुना जाता है? तो स्टूडेंट्स लोकसभा सदस्यों द्वारा उसे चुना जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जल्दी से बताइएगा। तो किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष।
स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा, ठीक है। जिस जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स से कहना है। और आज रात 10 बजे सभी को लाइव आना है, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए पीपीटी बनाने की, आपके लिए एमसीक्यू बनाने की, ठीक है। एक एक ऐसा एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को आना है रात 10 बजे लाइव, ठीक है। और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज रात 10 बजे एसएससी सीएचएसएल पर महाबार होने जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर? जल्दी से बताइएगा, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर, ठीक है। तो लोकसभा को जो भंग कर सकता है वो राष्ट्रपति है, और किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं, ठीक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? तो डियर स्टूडेंट्स, कब कराया गया था भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव? 1951 से 1952 के बीच में लोकसभा का पहली बार लोकसभा चुनाव कराया गया था। कब? 1951 1952 में लोकसभा का प्रथम चुनाव कराया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, ठीक है। किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। भैया कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीटें हैं लोकसभा में, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। चलिए आगे बात करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को सेशन समझ आ रहा है? अगर क्वेश्चन माइंड में छप रहा है तो जल्दी से यस सर लिखिएगा और बताइएगा कि सेशन सर अच्छा लग रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन हमें समझ आ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? अभी बताया है, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीट हैं लोकसभा में। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी? 80 सीट हैं। चलिए बताएगा मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीट हैं? तो भैया मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीट हैं। कितनी? 29 सीट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताएगा नागालैंड सिक्किम मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? नागालैंड सिक्किम मिजोरम में लोकसभा की कितनी संख्या है? तो स्टूडेंट सभी को याद रखना है, नागालैंड सिक्किम मिजोरम में एक एक लोकसभा की सीट है। कितनी? एक एक लोकसभा की सीट है, कुल एक एक ही सीट है लोकसभा की। चलिए आगे बात करते हैं, तो बताइएगा 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर कौन सी सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो स्टूडेंट्स लोकसभा के सदस्यों की 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा क्या कहा जाता है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे शून्यकाल कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। सभी को सारे के सारे क्वेश्चन समझने हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। आपका एग्जाम कल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो बताइएगा धन विधेयक बिल को कहां प्रस्तुत किया जाता है? जो धन विधेयक बिल है उसको कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो स्टूडेंट्स लोकसभा में उसे प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक बिल को। चलिए आगे बात करते हैं,
हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन से सभा का पुनर्गठन होता है? ठीक है, हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन से सभा का पुनर्गठन होता है? तो कौन से सभा का? लोकसभा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो कौन से सभा का अध्यक्ष करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, कौन से लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि धन विधेयक है या नहीं? चलिए आगे बात करते हैं कि लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य हैं, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य हैं, वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो स्टूडेंट्स, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा वो नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ किया जाता है? ठीक है, चलिए बताइएगा जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए कि भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? जो लोकसभा का चुनाव होता है उसका अधिकार किसको प्राप्त होता है? उसकी घोषणा का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति को उसका अधिकार प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइएगा लोकसभा के 17वें वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? लोकसभा के जो 17वें वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? अभी मैंने बताया था, तो कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन है स्टूडेंट? जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला हैं। ये अपना पद इन्होंने कब ग्रहण किया? तो 19 जून 2019 को। कब? 19 जून 2019 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। ठीक है, कब? 19 जून 2019 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जल्दी से बताइएगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्टूडेंट सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, तो बताइएगा भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जल्दी से बताइएगा, भारत के प्रथम मुख्य आयुक्त चुनाव कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जल्दी से बताइएगा, कौन है? सुशील चंद्रा हैं। कौन है स्टूडेंट? सुशील चंद्रा हैं। जो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा हैं। और इन्होंने 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 2021 को, कब? 13 अप्रैल 2021 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। चलिए आगे बात करते हैं, तो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद में हमारी क्लास यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन दे दूं, आज रात 10 बजे सभी को लाइव आना है, क्योंकि मैं एसएससी सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर आ रहा हूं। फिर से हमारी एक मैराथन होगी, फिर से हमारी सीएचएसएल के लिए एक जंग होने जारी है, तो उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को आना है। ठीक है, जंग लड़ना है तो अपने किससे लड़ो? अपने एग्जाम से लड़ो, अपने एग्जाम की तैयारी से लड़ो। उसी के लिए हम जंग लेकर आ रहे हैं आज रात 10 बजे। ठीक है, कब आ रहे हैं? आज रात 10 बजे लाइव आ रहे हैं हम। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को आना है, अपने फ्रेंडों को अभी से बता दें कि आज रात 10 बजे फिर से रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दिलीप सर लाइव आ रहे हैं हमारे सीएचएसएल एग्जाम को लेकर। ठीक है, चलिए बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? तो किसका था? बलराम जाखड़ का था। किसका स्टूडेंट्स? बलराम जाखड़ का था। कब से कब तक रहा इनका? 22 जनवरी से, कब से? 22 जनवरी से। ठीक है, अभी बात करते हैं कब से कब तक? 22 जनवरी 1980। ठीक है, 22 जनवरी 1980 से
22 जनवरी 1980 से और इनका 18 दिसंबर 1900, ठीक है, 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। कब तक? 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक हमारे बलराम जाखड़ जी का, जो हमारे भारत के कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। लगभग 10 वर्ष तक इन्होंने अपने पद पर अपना कार्यकाल संभाला है। ठीक है, अपना पद इन्होंने संभाला है। किसने? बलराम जाखड़ जी ने, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो ठीक है, इनका नाम याद रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल संभालने वाले, सबसे ज्यादा लंबा समय कार्यकाल इनका रहा है। किसका? बलराम जाखड़ जी का, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी क्लास आज की समाप्त होती है और आपके लिए 10 बजे आना है, भूलना नहीं है। किसी को भी लाइव आना है 10 बजे रिपॉइंट क्लासी यूट्यूब चैनल पर, आज रात 10 बजे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और कमेंट करना है कि सर हमें समझ आता है सारे के सारे क्वेश्चन और हमारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू।